क्या आप जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखना कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है। यह एक बच्चे को गोद लेने जैसा है। कई लोग अनजाने में सेवा में ऐसी तीन बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे घर में अशांति आने लगती है। यानी कान्हा रूठ जाते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कुछ प्रश्न जो अक्सर हमारे मन में आते हैं। नंबर 1, क्या पीरियड्स में कान्हा को छूना चाहिए? नंबर 2, अगर हम घर से बाहर जाएं तो उनका क्या करें? नंबर 3, कैसे पता लगाएं कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल को सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक की ऐसी सरल और प्रामाणिक विधि जानेंगे जिसे सुनने के बाद आपके मन का हर डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भगवान भाव के भूखे हैं। शास्त्र कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा विधि विधान से ज्यादा लाड़ लड़ाने यानी बाल भाव से होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा और खुशी का ध्यान रखती है, वैसे ही लड्डू गोपाल का रखना होता है। सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच कान्हा के कमरे या मंदिर के पास जाएं। 3 बार धीरे से ताली बजाएं या घंटी बजाएं और सुरीली आवाज में बोलें, उठो लाल जी, भोर हो गई, या हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं। फिर पर्दा हटाएं। जगाने के बाद जैसे बच्चे को पानी चाहिए होता है, वैसे ही कान्हा को ताजे पानी के गिलास से पानी पिलाएं और पानी पिलाने के बाद थोड़ी सी मिश्री मखाने का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को 8:30 से 12 बजे के बीच स्नान कराएं। तांबे या पीतल के पात्र में कान्हा को बैठाएं। गर्मियों में ठंडे पानी से और सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं। साधारण दिनों में शुद्ध जल और एकादशी और जन्माष्टमी पर पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद मुलायम अंगोछे से उनका शरीर सुखाएं। शुद्ध चंदन का तिलक लगाएं। कान्हा को इत्र यानी परफ्यूम बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी कलाई और कपड़ों पर इत्र जरूर लगाएं। मौसम के हिसाब से सर्दियों में ऊनी, गर्मियों में कॉटन के वस्त्र पहनाएं। मुकुट, बांसुरी और मोर पंख धारण कराएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। आरती के बाद उन्हें माखन मिश्री, मौसमी फल या घर में बना शुद्ध सात्विक नाश्ता बिना प्याज लहसुन का अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच जो भी शुद्ध भोजन घर में बना हो, दाल चावल रोटी सब्जी का भोग लगाएं। कान्हा को भोजन अकेले में यानी पर्दा गिराकर कराया जाता है। दोपहर 1:30 बजे कान्हा को सुलाएं। उनका मुकुट और बांसुरी उतार कर रख दें। छोटे से बिस्तर पर लिटाकर पर्दा बंद कर दें। उनके बेड के पास पीने का पानी और उनके खिलौने जरूर रखें। शाम को 4:30 बजे ताली बजाकर कान्हा को जगाएं। हाथ मुंह धुलाकर उन्हें थोड़ा सा दूध या ड्राई फ्रूट्स दें। शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पास और कान्हा के सामने दीपक जलाकर संध्या आरती करें। रात को 8:30 से 9 बजे के बीच उन्हें हल्का भोजन या केवल गुनगुने दूध का भोग लगाएं। इसके बाद उनके भारी वस्त्र उतारकर उन्हें आरामदायक नाइट सूट पहनाएं। बिस्तर पर लेटाएं और उनके पैर धीरे धीरे दबाएं और कोई शांत लोरी या हरे कृष्णा महामंत्र गाते हुए उन्हें सुला दें। पीरियड्स के दिनों में महिलाएं कान्हा को स्पर्श ना करें। घर का कोई और सदस्य सेवा करे। यदि कोई ना हो तो केवल मानसिक रूप से दूर से भोग लगा दें। परिवार में जन्म या मृत्यु के समय मूर्ति पूजा वर्जित होती है। ऐसे में कान्हा को किसी मंदिर के पुजारी या पड़ोसी को सौंप दें। अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो कान्हा को घर पर अकेला ना छोड़ें। उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या किसी के पास सेवा के लिए छोड़कर जाएं। लड्डू गोपाल की सेवा नियमों से नहीं, आपके दिल के प्रेम से चलती है।
अगर कभी कोई भूल हो जाए तो कान्हा से मुस्कुराकर माफी मांग लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।